तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतने सोच समझकर बोलोगे, चलोगे और कभी मन की बात नहीं कहोगे, सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाना गाओगे, तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम बंजर हो जाओगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मतलब कितना सही है मन को समझाना और कहना। जब तक हम अपनी बात किसी को कहते नहीं हैं, अंदर अंदर घुटते हैं। झूठी जीवन झूठा दिखावा, क्या ज़रूरत है ऐसी जीवन जीने का। झूठी लाइफ जीने से बेहतर है हम सच की दुनिया में कदम रखें और सच्चाई को अपना कर चलें, आगे बढ़ें। ऐसे ही रिश्ते आजकल चल रहे हैं, झूठे रिश्ते, झूठे लोग, दूसरों की बातें, दूसरे की कहना। अगर हमारे अपने हैं और अगर हमसे प्यार करते हैं, मैं हमेशा इसी चीज़ पे चली हूँ कि जो मुझे समझेगा, जो मुझे प्यार करेगा, वो हमारे साथ रहेगा, मेरी सच्चाई को अपना के। मैं कभी किसी के सामने झूठा नहीं बनती हूँ और ना ही मैं बहसबाजी करती हूँ, ना खुद को ओवर दिखाती हूँ। मैं अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं सामने बोल देती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा झूठे लाइफ में या चापलूसी करना मुझे आता ही नहीं। शायद इसीलिए मुझे बहुत कम लोग पसंद करते हैं। शुरू से ही ये मेरा बिहेव या मेरा नेचर रहा है। बहुत कम लोग, बहुत ऐसा रहा शादी के पहले भी, मैं बहुत भीड़ में नहीं रहना पसंद की और ना झूठा दिखावा, ये सब मुझे पसंद नहीं आता था। और जो ये काम करते हैं ना, मैं उनसे वैसे भी, मुझे वो लोग भी पसंद नहीं आते। भाई जो है वही है और यही सच्चाई है। सबकी सच्चाई सबको पता होती है। मैंने देखा है सामने से इतने प्यार से बोल के पीठ पीछे कुछ और कहना। फिर मुझे लगता है ये बातें मेरे साथ भी तो ये करते होंगे। सच बता रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है सच्ची राह को, सच्ची लाइफ में आओ। कब तक दूसरों की झूठी या फिर झूठापन में रह पाओगे। जब खुद तुम सोते हो अपने बिस्तर पे आके, तो अपनी हकीकत हमें खुद को पता होती है। दिन भर जितने लाइन बोले हैं हमने, हमें खुद ही वो सताते हैं। चलते हैं। आज सुबह मेरा बिल्कुल मन नहीं था, नहीं मन किया तो मैंने कुछ भी सूट, मतलब ऐसे वीडियो नहीं बनाई और कुछ ऐसा अलग लाइफ में है नहीं तो मैं क्या बनाऊँ। पर कुछ कुछ लाइनें जब पढ़ती हूँ तो मन को छू जाता है और फिर सोचती हूँ कि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बंजर बनने से अच्छा है दो बीज लगा लें अपने लाइफ में खुद के लिए। फिर आज कल हम बनाएंगे इडली सांभर। सोच सोच के मेरे बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड को सूजी की इडली नहीं पसंद है, दाल वाली पसंद है, उड़द दाल और चावल की। मैंने उसको भिगोया, धोई नहीं था मेरे पास, धोई मतलब बिना छिलके की उड़द की दाल को धोई बोलते हैं। छिलके वाली थी, मैंने उसी को भिगोया। उसको धुलने में जो टाइम लगा मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत टाइम लगा। फिर मैं लगातार अपना काम करते रही, मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने आज क्या क्या किया। आज की वीडियो इसके आगे चलते हैं। मैं बैठी हुई थी, सुबह का चावल और दाल भिगो दी थी। दाल में छिलका बहुत था, साफ़ करना था। फिर मैं सोची हूँ चलो आज तो मैं सो नहीं पाई, क्योंकि जब मेरी बेटी नहीं सोती है तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं आई हूँ उसके साथ से कही चलो दाल साफ़ करती हूँ, और सच में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। इससे अच्छा धोई लेके एक्स्ट्रा मैं भिगो ली होती। मेरे पास धोई था नहीं, तो मेरे पास एक मेरी बुरी आदत है, या कह सकते हैं जो भी, कि मेरे पास जो रहता है मैं उसी में काम चला लेती हूँ। छिलके वाली दाल थी तो फिर क्या ज़रूरत है, अभी ठीक है यही है तो इसी को यूज कर लो, काम चल जा रहा है। ये भी एक होता है लेडीज़ों में, काम चल जाता है। वैसे होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, मेहनत उसके लिए आपको दुगुना करना पड़ता है। फिर मैं इसके छिलके साफ़ करने लगी, और अपनी सासू माँ के स्टाइल में, कम पानी में। मेरे ससुराल में मैंने ये सीखा था कैसे आप उसको छिलके वाले दाल को साफ़ करेंगे, और एक ही पानी, थोड़े से पानी में आप इसको आराम से साफ़ कर लेंगे। मेरी सास मुझे सिखाई थी ये चीज़ कि कितना पानी तुम करोगी, इसको ऐसे साफ़ करते हैं। तो क्योंकि हमारे ससुराल में उड़द घर पे ही होता है, और घर पे छिलके वाली ही दाल मिलती है, और उसी को यूज करते हैं जब कभी आपको बड़ा बड़ा बनाना हो तो। मेरी जेठानी को बड़ा बहुत पसंद है, उड़द ही उन्हें बहुत पसंद है। मेरे ससुराल में उड़द बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अपनी अपनी होती है। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के घर कौन सी दाल ज़्यादा यूज की जाती है। मुझे याद है मेरी मायके में दही बड़ा के अलावा या बड़ा बड़ा बनाने के अलावा और किसी चीज़ में यूज नहीं होता, पर जब मैं ससुराल आई हूँ ना,
तो उड़द दाल के वो सारे डिश बनाना सीखी और खाना भी अब मुझे भी अच्छा लगता है। पहले ना मैं खाती थी और ना ही इसको बनाना आता था, जो मेरे घर में बनता था वही मुझे बस आता था। यकीन मानिए ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, जब तक आप किसी चीज़ को खाओगे नहीं उसके टेस्ट का एहसास ही नहीं होगा। जब हम एक पहली बार में किसी चीज़ को हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या नहीं, आप 2 से 3 बार खाओ फिर देखो, लत तो लगी जाती है। जैसे पहले हमें करेला नहीं अच्छा लगता था बचपन में, किसी को भी बचपन में करेला पसंद नहीं आता है, लेकिन जैसे-जैसे आप खाने लगो धीरे-धीरे वो अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही उड़द, अब उड़द मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने इसको बहुत मुझे टाइम लगा इसको साफ़ करने में मैं थक भी गई थी, मुझे झुक-झुक के काम करने में मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाती है और ऐसा लगभग सबके साथ होता है। इसके बाद मुझे चावल भी वॉश करने थे, क्योंकि चावल भी मेरे पास काफ़ी पहले का चावल मैं रखी हुई थी, इसको यूज़ करना था और ये थोड़ा मोटा चावल, मैं मोटा चावल जानबूझ के रखी थी उड़द के लिए। देखिए कितना साफ़ मैंने उड़द को लगभग कर दिया, बहुत सारे छिलके मैंने निकाल दिए और 1-2 छिलका मैं लास्ट में सोच रही हूँ कि रहने दो भाई, थोड़ा ये नुकसान नहीं करेगा, छिलके कब से नुकसान करने लगे, फाइबर होता है। यही है बस कि इडली का कलर जो है आपका एकदम वाइट नहीं आता है, यही बस होता है और कुछ नहीं। तो सासू माँ के स्टाइल में मैं उड़द साफ़ करती गई। लाइफ में ऐसे बहुत कुछ होता है कि हम अपने लाइफ को भी ऐसे क्लीन चिट साफ़ देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक उसमें थोड़े बहुत ये काले ना हो, मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, लाइफ इतनी सुंदर कहाँ लगेगी या लाइफ इतनी हेल्दी कैसे हो सकती है। बहुत टाइम लगा, आप देख ही रहे हैं कि बहुत टाइम लगा था, सच में बहुत टाइम लगा था। मैं धुलते-धुलते ससुराल को भी याद करने लगी थी कि बाप रे! अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। फिर मैंने इसको किनारे कर दिया। अब मैं चावल पे आ गई धुलने। अब इसको मैं साइड में कर दूँगी कि चलो भाई ये साफ़ हो गया, क्योंकि ये बड़ा बर्तन था तो इसमें चावल भी अच्छे से वॉश हो जाता और कढ़ाई में कुछ करके मैंने उड़द दाल को किनारे कर दिया। धुलने का एक और ये था कि तुरंत पीसना नहीं था, पर जब साफ़ कर दी हूँ तो जब फिर मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से पीसने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। आराम से मैं ये काम कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको अभी धुल रही थी कि अभी फ्री हूँ। विद्युम सो रहा था, क्योंकि विद्युम का सोना बहुत सही है, वही जब वो उठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। अभी पीछे आवाज़ आ रही होगी पानी की, पानी चला के छोड़ रखे हैं। विद्युम छोटा है, थोड़ा सा ज़िद्दी है। अब मैं चावल धुलने लगी थी, जब तक सोता है तब तक घर में थोड़ी सी शांति बनी रहती है। चैतन्या मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं मचाती है, वो बैठ के होमवर्क कर रही थी और मैं अपना काम। तो फिर मैं तभी बोली हूँ कि बेटा लाओ मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ही कर लूँ, आज का वीडियो ऐसे ही बनाते हैं। आज मन थोड़ा सा आहत भी था। लेडीज़ की मैंने एक वीडियो भी बनाई इसके पहले, बैठ के 2-3 न्यूज़ पढ़ ली थी। न्यूज़ पढ़ लो तो सच में मन बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं सोच रही थी कि जब इतना काम कर ही ली हूँ, गर्मी हो ही रही है, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा हमेशा खाना पहले बन जाता है। विद्युम उठ के आ गए। अब विद्युम चूँकि उठ के आ चुके हैं, मैंने सोचा चलो शाम के खाने की रेडी। तो मैं कद्दू डालूँगी दाल में। मेरे बच्चे ऐसे, या फिर मुझे भी कद्दू वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फटाफट, और दाल मैं भिगो के बनाती हूँ। मैं हमेशा बताई हूँ कि मैं दाल मेरा भीग चुका था पहले से। इस टाइम पे टाइम लगभग 4:30 हो रहा था। मैं 3:30 बजे किचन में आई थी और इतने टाइम से मैं दाल धुल रही थी, चावल धुल रही थी। मैं आई थी किसी और काम से, लग गई थी किसी और काम में, दाल भी धुल के। अब मैं सोच रही थी क्योंकि मैं जल्दी खाना बनाती हूँ, इसको पकने के लिए रख दूँगी थोड़े टाइम में। ये मेरा काम, रात का काम आसान कर देता है। चैतन भी आ गई थी पानी के लिए, मैं इन लोगों को पानी बीच-बीच में दे रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि अभी इनको कुछ और दूँगी, लेकिन तब तक ये काम हो जाए। और जब ये काम हो जाता है ना, तो रात में हमारा जो टाइम इधर मैं जो रात में करूँगी, मेरा अभी हो जाता है, तो थोड़ा-सा हमें आराम मिल जाता है। मैं कुछ और काम उस टाइम पे कर लेती हूँ। जब भी मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पे लगभग काम मैं सोचती हूँ कि निपटा ही लूँ, ख़त्म कर लूँ। और अब मुझे धुलना है ढेर सारे बर्तन। लंच बॉक्स भी है, दूध का बर्तन है, पानी का बॉटल भरना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है भाई, पानी का भरना। तो दिन भर पानी पियो, ये मैं तुरंत पानी भर भर के फ्रिज में लगा दूँगी, ताकि आगे से फिर ये। और मैं रोज़ भी जब भी मैं बॉटल भरती हूँ, मेरी आदत है बिना धुले मैं बॉटल में पानी नहीं भरती हूँ, ये होनी भी चाहिए। आप उसको तुरंत के तुरंत साफ़ करते जाओ। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, मैं अपना ये सब काम कर रही थी और गर्मी से बहुत ज़्यादा भीग गई थी। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, सब गर्मी में परेशान है। मौसम बाहर बहुत अच्छा बना हुआ था, मैं सोच रही थी कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँ। मैं खुद भी ठंडा पानी पीने लगी थी। अब तो सबसे बड़ा जो काम था वो बर्तन धुलने का। तो मैं बता रही थी कि न्यूज़ जो सुन के मन दुखी हो जाता और डर भी लगता है, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं,
कब किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। मैं कभी किसी चीज़ के इस चीज़ के लिए मजाक नहीं बनाती, भाई कुछ नहीं पता मुझे आज अभी 1 मिनट में क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता होता है, हमें खुद को भी नहीं पता होता अपने बारे में। तो और इतनी लोग कहते हैं कि लापरवाही ज़रूरी नहीं है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि एक लेडीज़ तैयार हो रही थी शादी में, मायके गई हुई थी और 4 साल की बच्ची या तो किडनैप हो गई, क्या हो गई अभी तक रिपोर्ट नहीं आया पूरा, तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन 4 साल की लड़की गायब हो गई थी। तैयार होते टाइम मैंने खुद को देखा कि भाई हम लोग जब तैयार होते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं, शादी घर ब्याह के घर में ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ बच्चा खेल रहा है, बच्चा ये कर रहा है। वो भी माँ ऐसे ही की होगी, कोई लापरवाही नहीं है इसको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। और जब 2-4 घंटे बाद वो अपना बच्चा ढूंढने लगे, बच्ची मिली नहीं और नेक्स्ट डे वो थोड़ी दूर पे उसकी लाश मिल रही है। क्या हो गया उसके साथ पता नहीं, अभी पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट सामने आएगी। पर ये सी सबके साथ होती हैं और हम सबको भी तो टाइम चाहिए। माँ है तो क्या हमें टाइम नहीं चाहिए? बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो मुझे किचन के भी तो काम है, ऐसे सबके साथ भी तो रहता होगा। हम लोग की मम्मी लोग भी तो ऐसे करती थी, भाई अपने काम में बिजी रहती थी और हम सब खेल कूद में। और हमें नहीं पता कि बाहर ही बच्चा खेल रहा है और अचानक से क्या हो जाए नहीं पता। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में ही क्या हो जाए नहीं पता है। किसी घटना दुर्घटना को पढ़ने के बाद मन बहुत घबराता है। जैसे लखनऊ में जब आग लगी थी, मैं 2-3 दिन डिस्टर्ब रही उस घटना से। नहीं पता कि कब कहाँ क्या हो जाए, फिर क्यों लाइफ में इतना स्ट्रेस लेना, इतना दुख लेना, इतना दूसरों को देख के जलना, ये सब क्यों कर रहे हैं? जितनी सी लाइफ बची है ना, अपने बच्चों के साथ हंस खेल लें, अपनी फैमिली के साथ खुश हो लें। आज मुझे मेरे जेठ की बेटी मैसेज की थी ऐसे ही कि आज अच्छी मम्मा मुझे बुलाते हैं, आप नाराज़ हैं मेरे से? मैंने कहा नहीं, एक टाइम था थोड़ी सी बात तो फिर मुझे गुस्सा आया था, मैं बोल देती कि मैं बात नहीं करूँगी, पर मैं बात क्यों नहीं करूँगी? ठीक है, गुस्सा ख़त्म। सच में गुस्सा होना, हाँ बस वहाँ पे आप अपने ना झुकिए जहाँ आपकी बात स्वाभिमान की हो। मैं वहाँ नहीं झुकती हूँ, लेकिन अगर बात प्यार की हो तो फिर वहाँ पे नहीं। मैं बस अपने लिए चाय बनाने लगी, दाल भी बन रहा था, क्योंकि जब दाल बन जाता है ना तो मुझे आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। अब शाम को मुझे सब्ज़ी रोटी ही का काम करना होगा और मैं अपने लिए स्पेशल चाय जब भी बनाती हूँ मैं ट्रे में रखती हूँ, अपने लिए बिस्किट या नमकीन ज़रूर लेती हूँ। अपना चाय लेके मैं आ गई थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। और अभी हम आपको काम दिखा रहे हैं, ये रहा हमारे कपड़ों का अंबार, ये काम बचा ही है। अगर ये काम मैं अभी नहीं करती तो ये काम मैं शाम को करती, तो अभी फ्री थी अभी कर ली, शाम को नहीं करती तो नेक्स्ट डे इडली सांभर के मज़े नहीं लेती, वो बहुत मुश्किल से होता। तो ये मैं लगभग काम कल का काम मैं आज कर लेती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं कोई भी काम अपना कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट आगे का जो रहता है टाइम वो हम आराम से निकाल सकें या अपनी वीडियो बना सकूँ। अभी मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर सकूँ, वरना ये सारे काम नहीं हो पाता। बच्चे देखिए टीवी देख रहे हैं, फिर मैं अपना कपड़ा फोल्ड करने लगी और मैं जब आप रिकॉर्ड कर रही हूँ तो देखिए पीछे से मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है, जबकि मैं अलग कमरे में जाके बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी। तो ऐसे स्पेशल टाइम किसी को नहीं मिलता है और मुझे आप भी अपने घर का हाल